नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्था लाइव पर। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग को समझेंगे। ये अध्याय हमें परमात्मा के स्वरूप, भक्ति और ज्ञान के गहरे रहस्यों के बारे में बताता है। अगर आप जीवन के सच्चे ज्ञान की खोज में हैं और भगवान की महिमा को जानना चाहते हैं, तो यह अध्याय आप ही के लिए है। तो चलिए गीता के इस अद्भुत अध्याय को समझते हैं। ज्ञान विज्ञान योग। भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग कहलाता है। ज्ञान का अर्थ है भगवान और उनकी महिमा का बौद्धिक ज्ञान। विज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी भक्ति और सच्चे ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को समझ सकता है और उनसे जुड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य परम सत्य को जानना और भगवान की अनंत शक्तियों को पहचानना है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि श्री कृष्ण इस अध्याय में हमें क्या सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यह पूरा संसार मेरे ऊपर ही टिका हुआ है। जैसे कि मोती में माला धागे के सहारे टंगे होते हैं। इसका मतलब क्या है? श्री कृष्ण बताते हैं कि वही सृष्टि के आधार है। उनकी 8 शक्तियां प्रकृति के रूप में विद्यमान हैं। भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन सभी के माध्यम से यह संसार चलता है। लेकिन इसके बावजूद वे इन सबसे परे हैं। पूरी सृष्टि उन्हीं में शुरू होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह मेरी अपरा प्रकृति है। लेकिन इसके अलावा भी मेरी एक और श्रेष्ठ प्रकृति है, जो जीवात्मा के रूप में इस संसार को जीवन देती है। इसका अर्थ यह है कि भगवान केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, वह हर जीव में बसे हुए हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्हें जानने के मुख्य 3 आधार हैं। ज्ञान योग यानी कि बौद्धिक मार्ग, विज्ञान योग यानी कि अनुभव मार्ग और भक्ति योग यानी कि भक्ति का मार्ग। ज्ञान योग भगवान को बौद्धिक रूप से जानने की कोशिश करना, उनके गुण, स्वरूप और शक्तियों को समझना है। विज्ञान योग जब हम साधना, भक्ति और विश्वास के माध्यम से भगवान को अनुभव करते हैं। ये सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि हमारे हृदय का अनुभव होता है। भक्ति योग यह सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली मार्ग है। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण। जब हम भक्ति करते हैं, तब भगवान स्वयं हमें अपनी महिमा का ज्ञान कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे सच्चा ज्ञान प्रदान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताते हैं। आर्त भक्त, ये वो भक्त हैं जो दुखी होते हैं और भगवान से मुक्ति चाहते हैं। अर्थार्थी भक्त, ये वह हैं जो भगवान से धन, ऐश्वर्य और सुख की कामना करते हैं। जिज्ञासु भक्त, ये वह भक्त हैं जो भगवान के स्वरूप और रहस्य को जानना चाहते हैं। ज्ञानवान भक्त, वे भक्त जो सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके
भगवान को पूर्ण रूप से जान लेते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इन सभी भक्तों में ज्ञानवान भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह मुझ में पूर्ण विश्वास के साथ मेरी भक्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि संसार में अनेकों भ्रम और माया है जो हमें भगवान से दूर रखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति माया से मुक्त होकर भगवान का आश्रय लेता है, वह सत्य ज्ञान को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सभी का आरंभ और अंत हूँ। जो मुझे सच्चे हृदय से भजता है, मैं उसका कल्याण करता हूँ। इसलिए अगर हमें सच्ची शांति, सुख और आनंद चाहिए, तो हमें भगवान के आश्रय में आना होगा। तो दोस्तों, इस 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान ही इस सृष्टि का आधार है। ज्ञान और भक्ति के माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें भगवान के स्वरूप और उनकी कृपा का अनुभव कराए। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि अगर हम सच्चे मन से उनकी भक्ति करें, तो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह था भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का ज्ञान। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और गीता के अध्यायों को जानने में रुचि है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम गीता के 8वें अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को याद रखें और सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।